हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक साइंस से रिलेटेड है और ये 10th क्लास में भी और कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए मैं आपको आज इकोसिस्टम के बारे में यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझाऊंगी। लेट स्टार्ट। तो पहला है कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो ना पारिस्थितिक तंत्र है ना, इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था एजी टेंसले ने। एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का यूज किया था इकोसिस्टम का। उसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो 2 टाइप्स में किया गया है ये। अजैविक घटक, ठीक है। और सेकंड में आपको बताती हूं कौन से में किया गया है। जैविक घटक। तो अजैविक तथा जैविक घटक। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पारिस्थितिक जो तंत्र होता है ना वो होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि ना जितने भी जो वन्य जीव वगैरह मतलब जो पादप जंतु वगैरह जितने भी होते हैं ना वो क्या होते हैं वनस्पति पे डिपेंडेंट होते हैं। एक तो जीव जंतु पादप सारे, तो वो क्या करते हैं जैविक घटक तथा अजैविक घटक तथा जैविक घटक के थ्रू मतलब इनका काम कार्य प्रतिक्रियाएं होती है जिसमें मनुष्य भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, वनस्पति भी आते हैं, जीवाणु भी आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं, कवक वगैरह सारे आते हैं। तो पहला टॉपिक है कि अजैविक घटक क्या होते हैं। अजैविक घटक वह होते हैं जिसमें निर्जीव सारे निर्जीव जो बस मतलब जो जीव वगैरह होते हैं ना मतलब पदार्थ वगैरह निर्मित होते हैं इसमें, उसे अजैविक घटक कहते हैं। तो इसके टाइप मैं आपको बताती हूँ कितने टाइप्स में होते हैं। इसको भी डिवाइड किया गया है अजैविक घटक को। तो आइए मैं बताती हूँ आपको अजैविक घटक के टाइप्स। पहला टाइप है इसका अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। सेकंड जो इसका है वो है कार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड है वो है जलवायुवीय कारक। तो पहले तो मैं इनके बारे में आपको डिफाइन करना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। तो अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है वह पदार्थ जिसमें क्या क्या आता है। एक तो कार्बन डाई मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे पौधे वगैरह होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे इसमें आते हैं। ऑक्सीजन वो अकार्बनिक पदार्थ में होते हैं जो कि क्या होता है मनुष्य क्या होता है जैसे मनुष्य होता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाई छोड़ता है ना, यही होता है ना। और पौधे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाई लेते हैं, ठीक है, यही होता है ना, यही तो घटक है एक तरीके का। उसके बाद में नेक्स्ट है ये होता है अकार्बनिक पदार्थ जिसमें ये चीजें सम्मिलित होती है। फिर होते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं तो कार्बनिक पदार्थों में वो आते हैं जिसमें प्रोटीन जो कि प्रोटीन वगैरह हम लेते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ में होते हैं जिसमें प्रोटीन जो कि हमें पेड़ पौधों द्वारा वनस्पति द्वारा प्रोटीन खाने पीने की जो सामग्री होती है तो उससे क्या मिलती है हमें एनर्जी मिलती है ना, ऊर्जा मिलती है। जिसमें लिपिड
लिपिड भी आते हैं, और जैसे जिससे क्या होता है खाने पीने के बाद में जब मनुष्य का निर्माण होता है तो उससे क्या होता है डीएनए का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जो जीव जंतु मानव जो होते हैं ना उसके शरीर के जो विकास होता है ना उसमें इसका कार्य होता है, जो कि हमें वनस्पति वगैरह से मिलता है, जिससे प्रोटीन वगैरह मिलती है हमें वसा। ठीक है, उसके बाद में होते हैं जलवायुवीय कारक। जलवायुवीय कारक क्या होते हैं? जो कि वायु, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जिस चीजों में कारक पाए जाते हैं ना, किसके द्वारा पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जब भी पाए जाते हैं ये लोग, ये सारे कारक इसमें जलवायुवीय कारकों में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा होती है, वायु होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती है, तापमान होता है एक तरीके से, किसमें? वातावरण में। ठीक है, वो जलवायुवीय कारक होते हैं। तो एक तरीके से जो अजैविक घटक है ना पूरे, वो एक तरीके से निर्जीव में आ जाते हैं, निर्जीव पदार्थों में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जैविक घटक में। तो जैविक घटक क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात है जैविक घटक 2 टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है, 2 टाइप्स में। स्वयंपोषी उत्पादक। ठीक है, स्वयंपोषी उत्पादक और विषमपोषी सेकंड जो होता है विषमपोषी। विषमपोषी उपभोक्ता। उपभोक्ता। तो आप बोलेंगे कि स्वयंपोषी क्या होते हैं और विषमपोषी क्या होते हैं? तो स्वयंपोषी उत्पादक वे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है ना, क्रिया होती है ना, उसके द्वारा खुद के भोजन का निर्माण स्वयं खुद करते हैं। वह जीव जो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद करते हैं वह स्वयंपोषी उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, और विषमपोषी कौन से होते हैं? तो विषमपोषी कारक उपभोक्ता वह होते हैं जो कि दूसरों के, मतलब विषमपोषी होते हैं कि जो उत्पादन करता होते हैं ना उन पर डिपेंडेंट रह के उपभोग करते हैं, मतलब पूरे पौधों वगैरह पे ना अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष रूप से ना ये विषमपोषी एक तरीके से आश्रित होते हैं। कैसे? जैसे ये लोग स्वयंपोषी जो होते हैं ना वो भोजन का निर्माण खुद करते हैं, मतलब वनस्पति वगैरह उगाना करना सारा, और ये विषमपोषी भी होते हैं जो है ना कवक वगैरह सूक्ष्म जीव वगैरह जो आते हैं ना उसमें आ जाते हैं विषमपोषी। ठीक है, इसके बाद में है कि विषमपोषी उपभोग में क्या क्या आता है। तो विषमपोषी के 2 टाइप्स और बांटे गए हैं। किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में। तो कौन कौन से मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट तो है कौन सा है? वृहद उत्पादक उपभोक्ता। वृहद उपभोक्ता, वृहद उपभोक्ता। और ये कौन से होते हैं? लघु उपभोक्ता। लघु उपभोक्ता ये होते हैं। तो आप बोलेंगे वृहद उपभोक्ता क्या होता है? तो वृहद उपभोक्ता वह होते हैं जो कि सजीव तो होते हैं, मतलब ये सारे सूक्ष्म जीव सारे क्या होते हैं? सजीव रूप से पाए जाते हैं, है ना। और इनका कार्य क्या होता है? वृहद जो उत्पादन करता होते हैं ना उन पर डिपेंडेंट होते हैं। ये कुल मिला के ये बात होती है, ये उत्पादन करता वे आश्रित होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का जो निर्माण है ना वो खुद नहीं करते हैं, मतलब आश्रित रहते हैं वृहद उपभोक्ता।
दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं इनके भी वृहद उपभोक्ता तो ये होते हैं, और लघु उपभोक्ता, लघु उपभोक्ता वह होते हैं जो मृत जीव जो वगैरह होते हैं ना, मृत जीव जंतु वगैरह, उस पे डिपेंडेंट रहते हैं लघु उपभोक्ता। छोट मतलब ये सारे ना जीव जंतु जो होते हैं ना, शैवाल मृत जीवी जो हो जाते हैं, जो अकार्बनिक से कार्बनिक में कार्बनिक से अकार्बनिक में परिवर्तन कर जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ वहद में कौन कौन से आते हैं। वहद में भी 3 सेक्टर्स है। ठीक है, प्राथमिक, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पे कौन कौन से आते हैं वहद उपभोक्ता में। ठीक है, तो और द्वितीयक स्तर। ठीक है, और थर्ड है तृतीयक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पे कौन कौन से आते हैं, मतलब प्राथमिक जो स्तर होता है ना, उसमें क्या होता है, ये उपभोगकर्ता होते हैं। तो इसमें आते हैं वह जीव जो वनस्पति, पेड़ पौधों तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं। तो इनमें कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या होते हैं मांसाहारी, वैसे तो तीनों सेक्टर में अलग अलग है, तो इसमें क्या मांसाहारी व शाकाहारी दोनों होते हैं। पर प्राथमिक सेक्टर में कौन से होते हैं, शाकाहारी होते हैं इसमें प्राथमिक सेक्टर में। तो कौन कौन से आते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे बकरी, गाय, खरगोश। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या होता है, बकरी, गाय, खरगोश, ये प्राथमिक सेक्टर के उपभोगकर्ता होते हैं, मतलब प्राथमिक स्तर के। तो ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं पूर्ण रूप से, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वनस्पति पर, पौधों पे जीवित रहते हैं। ठीक है, इसका खाद्य सामग्री ये होती है। द्वितीय सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, द्वितीय सेक्टर का क्या है कि उपभोगकर्ता जो होते हैं ना स्तर, वो क्या होता है पूर्ण तरीके से प्राथमिक सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब आश्रित होते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसमें आते हैं जैसे लोमड़ी, कुत्ता, लोमड़ी तथा कुत्ता। तो ये क्या होते हैं द्वितीय स्तर के उपभोगकर्ता होते हैं ना, तो ये प्राथमिक पे ये शाकाहारी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन जीवों पे जो है बकरी, गाय, इन पे, पशुओं पे ये क्या आश्रित होते हैं, मतलब ये नहीं खाते। यही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और तृतीय स्तर पे जो आते हैं ना, वो कौन कौन से आते हैं, तो तृतीय स्तर के क्या होते हैं कि ये तो सिर्फ ये वैसे मांस भी खाते हैं और रोटी वगैरह भी खाते हैं, तो ये दोनों पे ही रहते हैं, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी वैसे दोनों ही होते हैं तृतीय वाले। पर तृतीय वाले पूर्ण रूप से सेकेंडरी जो स्तर है ना उपभोग, उस पे आश्रित रहते हैं, मतलब ये आश्रित ही इन्हीं पे होते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं तृतीय सेक्टर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ। शेर, चीता, बाघ ये क्या होते हैं, बड़े पशु होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। और ये किस सेक्टर पे होते हैं, ये तृतीय स्तर के द्वितीय स्तर पे ये आश्रित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से क्या होती है, जो पारिस्थितिक तंत्र की जो साइकिल होती है ना, मतलब एक तरीके से इसको साइकिल के रूप में ही मतलब
डिवाइड किया गया है कि कुछ कुछ जो जीव जंतु या मनुष्य होते हैं ना, वो क्या होते हैं, किस पे आश्रित रहते हैं, वनस्पति वगैरह पे, और जो बड़े जीव होते हैं वो इसी से इनकी ना जो मांसाहारी पे रहते हैं, मतलब इन्हीं पे रहते हैं। इसी तरह से साइकिल बिन यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की साइकिल का मतलब साइकिल ऐसी चलती रहती है कि जैसे पौधे, पौधे से जंतु, जंतु से जीव, जीव से जो जीव दूसरे में जीव होता है वो डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी होता है। तो सेकंड मेरा है लघु उपभोक्ता। लघु उपभोक्ता में कौन से आते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। लघु उपभोक्ता वे होते हैं जैसे मृत शरीर जो होते हैं ना, मृत शरीर, तो जैसे जीव होते हैं या मनुष्य होते हैं या जंतु होते हैं जो मर जाते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, कवक, शैवाल वगैरह पड़ जाते हैं, सूक्ष्म जीव, कवक, शैवाल वगैरह, जीवाणु वो पड़ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, मतलब जटिल जो होते हैं, उसको सरल कर देते हैं लघु उपभोक्ता में। कैसे कर देते हैं, मर जाता है तो अकार्बनिक यानी कि निर्जीव हो गए। निर्जीव होने के बाद में क्या होते हैं, इनमें कीड़े, कवक वगैरह, शैवाल लग जाते हैं, तो ये लघु स्तर पे आ जाते हैं, जिनका खाद्य का पोषण क्या करते हैं, छोटे सूक्ष्म जीवी जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, जंतु, वो इनका निर्माण मतलब खाद्य श्रृंखला का निर्माण इसी से होता है, खाद्य वगैरह, खाद्य सामग्री का। तो मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ कौन कौन से आते हैं इसमें। जैसे कवक, जीवाणु और शैवाल, समझ में आ गया होगा आपको लघु उपभोक्ता में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे जीव जो होते हैं ना, अजैविक तथा जैविक घटक, ये पूरा पारिस्थितिक तंत्र ऐसे डिपेंडेंट होता है, मतलब एक तरीके से साइकिल होती है कि वनस्पति ही जो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो ऊष्मा मिलती है ना प्रकृति को, उसी पे पूरे मनुष्य, जीव, जंतु, पादप सारे एक दूसरे पे प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब आपस में, और इस प्रतिक्रिया द्वारा इस पारिस्थितिक यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बाकी का हम पढ़ेंगे कल।